बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा हरा भरा जंगल था। वहां छोटे बड़े तेज धीमे अलग अलग तरह के जानवर रहते थे। जंगल का राजा था शेर, नाम सिंहू। सिंहू बड़ा ताकतवर था। उसकी दहाड़ सुनकर सारे जानवर डर जाते। लेकिन एक कमी थी, वो घमंडी था। उसे लगता था कि ताकत से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उसी जंगल में एक कछुआ रहता था, नाम टोमी। टोमी धीरे चलता था, लेकिन शांत, धैर्यवान और समझदार था। जंगल के जानवर उसे बुद्धिमान टोमी कहकर बुलाते। एक दिन सिंहू नदी किनारे पानी पीने आया। वहीं टोमी भी धूप सेंक रहा था। सिंहू ने टोमी को देखकर हंसते हुए कहा, अरे छोटे, तू तो इतना धीमा है कि अगर चींटी भी तुझसे रेस लगाए तो वो भी तुझसे आगे निकल जाएगी। टोमी मुस्कुराते हुए, सिंघू भाई, हर किसी की अपनी ताकत होती है। मैं धीमा हूँ, लेकिन मजबूत हूँ और टिकाऊ हूँ। सिंहू। ताकत वही जो सबको हराए। जंगल का राजा होने का मतलब है सबसे तेज और सबसे मजबूत। टोमी ने शांति से कहा। शायद एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि धैर्य और समझदारी भी ताकत होती है। कुछ दिनों बाद जंगल में हलचल मच गई। इंसान शिकारी बनकर आए। शिकारी पेड़ों पर चढ़कर रस्सियां बांध रहे थे। उन्होंने बड़े बड़े जाल बिछा दिए। जंगल के जानवरों में डर फैल गया। सिन्हू रोज की तरह घूम रहा था। अचानक उसका पैर शिकारी के जाल में फंस गया। वो गरजा, दहाड़ा और पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन जितना वो जोर लगाता उतना ही जाल कसता जाता। सिंहू, अरे कोई है, मदद करो, मैं फंस गया हूं। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। टोमी पास ही था। उसने आवाज सुनी और धीरे धीरे रेंगते हुए वहां पहुंचा। सिंहू गुस्से में, अरे तू मेरी मदद करेगा? तेरे जैसे धीमे और छोटे से क्या होगा? मुझे तेरा मजाक उड़ाने का समय नहीं है। टॉमी। सिंहू भाई, ताकत से नहीं, धैर्य से काम लो। अभी तुम्हें मेरी मदद चाहिए। टोमी ने अपने मजबूत जबड़ों से रस्सियों को काटना शुरू किया। धीरे धीरे एक एक कर रस्सियां कमजोर हुईं। काफी देर की मेहनत के बाद जाल टूट गया और सिंहू आजाद हो गया। सिंहू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में शर्म और कृतज्ञता दोनों थे। सिंहू, टॉमी भाई, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे लगा कि ताकत ही सब कुछ है, लेकिन आज तुम्हारी धीमी मेहनत ने मेरी जान बचाई। असली ताकत समझदारी और धैर्य में है। टॉमी। दोस्ती में बड़ा या छोटा, तेज या धीमा कुछ मायने नहीं रखता। सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल में साथ खड़ा हो। तभी दूर से शिकारियों की आवाजें आईं। अरे, वो शेर भाग निकला! चलो, जाल उठाओ! सिन्हू और टॉमी ने एक दूसरे को देखा। सिन्हू बोला, आओ, जंगल के सब जानवरों को इकट्ठा करते हैं। इंसानों का सामना अकेले नहीं कर सकते। टॉमी बोला। सही कहा। अब सबको मिलकर सोचना होगा। जंगल के बीच में एक बड़ी सभा बुलाई गई। सिन्हू ने सबको सच बताया और कहा, आज मैंने सीखा कि अकेली ताकत बेकार है। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। टॉमी ने योजना बनाई। हिरण और बंदर जंगल के रास्ते बदल देंगे ताकि शिकारी भटक जाए। हाथी बड़े बड़े पेड़ गिराकर रास्ते रोक देंगे। पक्षी ऊंचाई से नजर रखेंगे और सबको खबर देंगे। और सिंहू खुद आगे रहकर सबको सुरक्षा देगा। शिकारियों ने जब जाल लेकर अंदर आना चाहा, तो उन्हें हर जगह टूटी डालियां और पेड़ मिले। बंदर पेड़ों से आवाजें करके उन्हें और डराने लगे। पक्षियों ने ऊपर से अपने पंख से शिकारी को और डराने लगे। और जब शिकारी पास आए, तो सिंहू ने इतनी जोर से दहाड़ मारी कि वे डरकर भाग खड़े हुए। जंगल बच गया। सारे जानवर खुशी से नाचने लगे। सिंहू और टोमी को जंगल का असली हीरो माना गया। सिंहू ने टोमी से कहा, अब मैं जान गया कि राजा बनने का मतलब सिर्फ ताकतवर होना नहीं है। असली राजा वही है जो सबकी सुन सके, सबका साथ दे और दोस्ती निभाए। टोमी ने हंसते हुए कहा। और असली दोस्त वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। सच्ची ताकत अकेलेपन में नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और दोस्ती में होती है।